अगस्त का महीना था। बलरामपुर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला, जहां दिन ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा फैल जाता है। बरसात का मौसम था, हवा में नमी और मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी। दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज आती थी, लेकिन शहर के इस हिस्से में ज्यादा हलचल नहीं थी। 11 अगस्त 2025 की शाम एक लड़की अपने मामा के घर से पैदल अपने घर की तरफ लौट रही थी। ये लड़की बाकियों से अलग थी। जन्म से ही वो सुन नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें, हॉर्न का शोर, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब उसके लिए बस एक तस्वीर भर थी, आवाजों के बिना। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास रहता था। वो अपनी दुनिया अपने तरीके से जीती थी, इशारों की भाषा में बात करती, और जो उसे समझते वो जानते थे कि वो कितनी होशियार है। उस दिन भी उसने अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर लौटने का फैसला किया। रास्ता लगभग 3 किलोमीटर लंबा था। शहर का ये इलाका जिला मुख्यालय के पास था। यहीं पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सरकारी मकान भी थे। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ऐसे इलाकों में सुरक्षा बेहतर होती है, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। करीब 8 बजे के बाद सीसीटीवी कैमरे में एक नजारा कैद हुआ। लड़की सड़क पर तेजी से चल रही थी। उसके पांव में चप्पल नहीं थी। वो शायद जल्दी में थी या फिर कहीं वो पहले ही निकल चुकी थी। सड़क पर अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसका साया साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद फ्रेम में 2 बाइकें आती हैं। इन बाइकों पर 4 लड़के सवार थे। उनकी रफ्तार पहले धीमी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, उन्होंने अपनी बाइक का हैंडल उसी दिशा में मोड़ा। लड़की ने शायद उनके इरादे भांप लिए थे। वो चलने से दौड़ने की तरफ बढ़ गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कपड़े भीगने से बचाने के लिए उसने उन्हें एक हाथ से थाम रखा था। लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसके पास आवाज ही नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, बाइक सवार उसकी तरफ बढ़ते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार के करीब आते हैं। लड़की सड़क किनारे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से बाइक उसके रास्ते में आकर रुक जाती है। इसके बाद कैमरे की रेंज खत्म हो जाती है। फुटेज में बस इतना ही दिखता है, लड़की और बाइक सवार अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। अगले दिन लड़की घर पहुंची। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें किसी गहरी दहशत की गवाह थीं। उसने इशारों से अपने भाई को सब बताने की कोशिश की। भाई समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो तुरंत उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचा। थाने में मौजूद अफसरों ने उसकी हालत देखी और तुरंत मामला दर्ज किया। पुलिस जानती थी कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। पीड़िता के साथ जो हुआ था वो अमानवीय था। पुलिस ने तुरंत इलाके के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। कई घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें वो 16 सेकंड का फुटेज मिला, जिसमें लड़की का पीछा किया जा रहा था। फुटेज सोशल मीडिया पर भी फैल गया, जिससे पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। अब पुलिस के पास एक अहम सुराग था, 2 बाइकें, 4 लड़के। पुलिस ने बाइक के नंबर पहचानने की कोशिश की। फुटेज साफ नहीं था, लेकिन एक बाइक का आधा नंबर दिख गया। इस नंबर से पुलिस ने पता लगाया कि बाइक अंकुर वर्मा नाम के एक युवक के नाम पर रजिस्टर्ड है। अंकुर वर्मा का रिकॉर्ड पहले से साफ नहीं था। पुलिस के पास उसके खिलाफ छोटी मोटी वारदातों के केस पहले भी थे। जांच में पता चला कि घटना वाली रात वो अपने दोस्त हर्षित पांडे के साथ था। हर्षित पांडे भी कोई सीधा साधा लड़का नहीं था। इलाके में उसका नाम गलत कामों में पहले भी आया था, लेकिन कभी बड़ा केस उस पर साबित नहीं हो पाया था। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन वो गायब थे। उनके घर वालों ने कहा कि उन्हें पता नहीं वो कहां हैं। पुलिस को शक था कि ये दोनों कहीं छिप गए हैं। इलाके में गुप्त रूप से सूचना देने वालों को अलर्ट किया गया। साथ ही पुलिस ने आसपास के गांवों में दबिश दी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में एक और क्लिप सामने आई। इसमें लड़की प्रशासनिक अफसरों के आवास के पास से भागती हुई दिख रही थी, लेकिन उस वक्त कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। ये क्लिप मीडिया में आते ही पूरे राज्य में सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे, अगर जिला मुख्यालय के पास भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? पुलिस अब दबाव में थी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विपक्षी नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। पुलिस को आखिरकार एक गुप्त सूचना मिली। अंकुर और हर्षित दोनों एक सुनसान रास्ते से होकर कहीं जाने वाले हैं।
ये वही सूचना थी जिसने इस केस की दिशा बदल दी। सुबह का समय था, 13 अगस्त 2025। बलरामपुर पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा, अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे अभी इसी वक्त कोयली रोड के पास दिखे हैं। उनके पास एक बाइक और कुछ हथियार भी हैं। अगर जल्दी पहुंचो तो पकड़ सकते हो। पुलिस ने तुरंत 2 टीमें रवाना की। एक टीम ने उस रास्ते के दोनों सिरों पर बैरिकेड लगा दिए, जबकि दूसरी टीम बीच से आगे बढ़ रही थी। सड़क के किनारे किनारे धान के खेत थे और दूर तक सिर्फ हरियाली दिखाई दे रही थी। मौसम में हल्की धुंध और ठंडी हवा थी, लेकिन पुलिस वालों के अंदर तनाव और एड्रेनालिन का तूफान चल रहा था। करीब 15 मिनट बाद दूर से बाइक की आवाज सुनाई दी। बाइक की हेडलाइट खेतों की हरियाली पर चमक रही थी। बाइक पर वही 2 चेहरे थे, अंकुर और हर्षित। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जैसे उन्हें यकीन हो कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, अंकुर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। हर्षित ने कमर से एक देशी कट्टा निकाला और हवा में फायर कर दिया। गोली की आवाज खेतों में गूंज उठी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 2 मिनट तक यह पीछा चलता रहा। आखिरकार बाइक बैरिकेड से टकराकर गिर गई। अंकुर और हर्षित भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की गोलियां उनके पैरों में लगीं। दोनों जमीन पर गिर पड़े, कराहते हुए। उन्हें तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका इलाज शुरू हुआ और साथ ही पूछताछ भी। डॉक्टरों की मौजूदगी में पुलिस ने उनसे सवाल किए। दोनों ने माना कि 11 अगस्त की रात उन्होंने लड़की का पीछा किया, उसे रोककर एक सुनसान खेत में ले गए और उसके साथ अमानवीय हरकत की। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें लगा कि लड़की बोल या सुन नहीं सकती, इसलिए वो पुलिस को कुछ बता नहीं पाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरों ने उनका पीछा कैद कर लिया था। पुलिस ने मौके से बाइक, हथियार और कुछ कपड़े बरामद किए। इन कपड़ों पर फॉरेंसिक जांच कराई गई ताकि केस में मजबूत सबूत मिल सकें। मेडिकल रिपोर्ट ने भी पीड़िता के साथ हुए शारीरिक शोषण की पुष्टि की। इस घटना की खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरे राज्य में हंगामा मच गया। अखबारों के पहले पन्ने पर लड़की के भागते हुए सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर छप गई। न्यूज चैनलों पर डिबेट होने लगी कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा के इतने दावे सिर्फ कागजों पर क्यों रह गए हैं। विपक्षी दलों ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बलरामपुर की घटना अत्यंत निंदनीय है, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी बयान जारी कर कहा कि सरकार महिला सुरक्षा में फेल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे। #स्टीयर जस्टिस फॉर बलरामपुर गर्ल ट्रेंड करने लगा। लोग मांग कर रहे थे कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा दी जाए। पीड़िता का परिवार अभी भी सदमे में था। उसका भाई कहता है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, अपनी ही दुनिया में रहती थी, लेकिन इन लोगों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। साथ ही इलाके में रात के समय गश्त बढ़ाने और नए सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अंकुर और हर्षित की पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन उन पर कभी सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। इसने पुलिस की पुरानी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब केस अदालत में है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, बरामद हथियार, कपड़े और गवाहों के बयान शामिल हैं। कानून के मुताबिक ऐसे केस में उम्र कैद या उससे भी सख्त सजा हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सख्त सजा देने से ही ऐसे अपराध रुकेंगे या हमें समाज की सोच को भी बदलना होगा? इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ कैमरों और कानूनों से नहीं आती, बल्कि जागरूकता, त्वरित कार्रवाई और इंसानी संवेदनशीलता से आती है। बलरामपुर की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस लापरवाही और बेफिक्री की भी है जिसने अपराधियों को हिम्मत दी। और ये कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता और ऐसे अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलती।